हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करते हैं कि समभारिक किसे कहते हैं, यानी कि आइसोबार्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? समभारिक। इसमें दो चीज है, एक तो है सम और एक भारिक। सम का मतलब है समान और भारिक का मतलब भार या फिर द्रव्यमान। इसका मतलब हो गया इक्वल और इसका मतलब हो गया वेट या फिर मास। ठीक है, तो मान लो कि दो ऐसे परमाणु हैं, एक तो है ये ए और एक है बी। ठीक है, इन दोनों का जो परमाणु क्रमांक है वो तो अलग अलग है। जैसे इसका 1 मान लो, इसका 2 मान लो। ये क्या है? ये है परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक जो नंबर है वो। लेकिन इसका जो भार है, इसका जो मास है वो है सेम। यानी कि इसका मास अगर हम मान लें कि इसका मास है 5, तो इसका भी 5 ही होगा। ये क्या है? ये है परमाणु भार। तो ऐसे परमाणु या ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते हैं लेकिन उनका परमाणु भार समान होता है, उन तत्वों को, यानी कि इस ए और बी को हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? समभारिक। दोबारा से परिभाषा देखिए, ऐसे परमाणु या तत्व जिनके परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनका जो परमाणु भार है, उनका जो एटॉमिक मास है वो समान होता है, इक्वल होता है। ऐसे तत्वों को, ऐसे परमाणुओं को समभारिक बोला जाता है, आइसोबार्स बोला जाता है। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो एक तरीके से और समझिए कि मान लो इस प्रकार से कोई घर है, इस घर का नंबर है 1 2 3 4। इसके अंदर रहने वाले जो तत्व होंगे वो कितने, उसका नंबर कितना होगा? 1। इसके अंदर ए रहता है, इसके अंदर बी, इसके अंदर सी, इसके अंदर डी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर और इसके अंदर घर का नंबर तो अलग है, यानी कि ये क्या है? मान लो परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक ये तो अलग अलग हो गए, घर के नंबर तो अलग अलग हो गए, लेकिन इनका अगर मास देखें, इनका अगर द्रव्यमान नापेंगे आप, तो मान लो ये है 50 किलो का और ये भी है 50 किलो का। तो इनका जो मास है, इनका जो द्रव्यमान है, इनका जो द्रव्यमान है वो क्या है? समान है, क्योंकि ये भी 50 का, ये भी 50 का। तो ए और जो बी है वो क्या हो गए? ये हो गए समस्थानिक। समस्थानिक हो गए, यानी कि आइसोबार्स हो गए। ठीक है, तो ऐसे तत्व, ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक जो होता है, एटॉमिक जो नंबर होता है वो तो अलग अलग होता है, लेकिन उनका जो परमाणु भार होता है, जो एटॉमिक मास जो होता है वो समान होता है। तो ऐसे तत्वों को, ऐसे परमाणु को क्या बोला जाता है? समभारिक बोला जाता है। जैसे ये देखिए, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, अब इसका परमाणु क्रमांक कितना? 18, इसका 19 और इसका 20। लेकिन अगर इनका परमाणु भार देखेंगे आप, तो इसका भी 40, इसका भी 40 और इसका भी 40। तो इनका परमाणु क्रमांक जो है, एटॉमिक नंबर तो अलग अलग हो गया, एक का 18, एक का 19 और एक का 20, लेकिन इनका परमाणु भार जो एटॉमिक मास जो है वो तीनों का कितना है? 40। तो इसका मतलब आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम जो है वो एक दूसरे के क्या हो गए? समभारिक हो गए, आइसोबार्स हो गए। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि आपकी बुक के अंदर इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिखी है, और अगर आपको एग्जाम के अंदर लिखना हो, इसको डिफाइन करना हो कि समभारिक को या आइसोबार्स को आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, उसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, तो वो देखिए। कुछ परमाणुओं जैसे कैल्शियम, आर्गन में परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है। परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक
जो क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है उसकी बात कर रहा है। जैसे हमने अभी पीछे बात की ना कि भाई कैल्शियम, पोटेशियम और आर्गन इन सब के अंदर कितना 18, 19, 20 इस प्रकार से होता है, तो वो उसकी बात कर रहा है, एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है ये। लेकिन द्रव्यमान संख्या समान पाई जाती है। उसकी जो द्रव्यमान होता है उन तीनों के अंदर जो द्रव्यमान संख्या जिसको हम बोलते हैं, एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, वो समान होता है। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या तो अलग अलग होगी, लेकिन उसका जो द्रव्यमान संख्या है या फिर उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या होगा, समान होगा। तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियॉन की संख्या समान रहती है। कहने का मतलब द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं, द्रव्यमान को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। मान लो कि भाई ये एटम है 1, ये है 2 और ये है 3, ठीक है। अब इसके अंदर न्यूक्लियॉन होते हैं नाभिक के अंदर, और न्यूक्लियॉन किस किस को बोलते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब परमाणु क्रमांक जो होता है वो तो क्या होता है, इसके अंदर जितने प्रोटॉन उपस्थित हैं वो, और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ये संख्या होती है जिसको बोलते हैं ना परमाणु संख्या, वो जो ये एक ही बात है, ठीक है। और परमाणु जो द्रव्यमान है यानी कि द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या होता है, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो इसके अंदर परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, इसका मतलब प्रोटॉन, ये परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते हैं, मतलब प्रोटॉन की संख्या तो अलग अलग होगी, लेकिन इसका द्रव्यमान जो है P + N का जो मान है वो अलग अलग आएगा। अगर इसका 18 है तो इसका 19 है और इसका 20 है। नहीं सॉरी, ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया परमाणु क्रमांक। अगर इसका 18 है, इसका 19 है और इसका 20 है, ये क्या है, ये है प्रोटॉन की संख्या। कहने का मतलब परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या का मान, ये तो क्या हो गया, अलग अलग होता है। लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियॉन होते हैं, न्यूक्लियॉन क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनकी जो संख्या है वो क्या होगी, समान। तो ये क्या हो गए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले कण होते हैं, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन बोला जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। तो इसके अंदर परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु संख्या जो होती है वो तो अलग अलग होती है, लेकिन परमाणु भार या फिर उसका द्रव्यमान जो है वो समान होता है। इन तत्वों को क्या बोला जाता है, समभारिक। देखिए, कुल न्यूक्लियॉन की संख्या समान रहती है, कहने का मतलब उसके अंदर जो द्रव्यमान है वो समान रहता है, उन्हें समभारिक कहा जाता है। समान भार वाले परमाणु, अगर इसको आप तोड़ेंगे, समभारिक, समान भार वाले परमाणु। अगर समान भार है तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक क्या हो गया, अलग अलग हो गया। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या, देखिए एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या, जो एटॉमिक मास जो होता है, जो मास नंबर जो होता है वो समान होता है। यानी कि उनके अंदर द्रव्यमान जो है, मास जो है वो समान रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर, उनके जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। उन्हीं को क्या बोला जाता है, समभारिक कहते हैं। उदाहरण देखिए, कैल्शियम तथा आर्गन के परमाणु की संख्या, परमाणु की द्रव्यमान संख्या तो 40 होती है दोनों की, लेकिन कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है और आर्गन की परमाणु संख्या 28 होती है। और ये क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है 28 नहीं, ये 18 होना चाहिए आर्गन, वहां पे थोड़ा करेक्ट कर लेना है इसको। आर्गन जो है, आर्गन कितना हो गया 18, और एक क्या था कैल्शियम, कैल्शियम कितना था 20, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, आर्गन के तो 18 हो गए, ये क्या है, ये दोनों है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हो गए, लेकिन अब परमाणु की भार की बात करेंगे तो इसका भी 40 होता है
और इसका भी 40 होता है। ये क्या है? ये है परमाणु भार। तो आर्गन और कैल्शियम, या फिर इसमें आर्गन, कैल्शियम और पोटेशियम और कैल्शियम तीनों को ले सकते हैं। 18-19 के अंदर आप पोटेशियम लिख लेना। तीनों का 18-19-20 परमाणु क्रमांक होता है। उनका जो एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु संख्या होता है, लेकिन उनका जो परमाणु भार है, जो उनका मास है, वो समान रहता है। और ऐसे तत्वों को क्या बोला जाता है? समभारिक कहा जाता है। तो इस टॉपिक में इतना ही था। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारे व्हाट्सअप नंबर भी लिख लो। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे को व्हाट्सअप कर लेना। और बाकी 8696608541 हमारे को इस पर आप व्हाट्सअप कर लेना अगर कोई दिक्कत हो तो। और अगर आपको व्हाट्सअप पे नोट्स भी चाहिए हो तो आप हमारे को व्हाट्सअप कर लेना। बाकी हमारी शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना अगर कोई भी दिक्कत हो तो। कोई भी दिक्कत हो अगर आपको तो शिवम क्लासेस नाम से हमारी ऐप है, वो डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। उसमें नोट्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, मॉडल पेपर भी है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी है, एमसीक्यू टेस्ट भी है। सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा आपको शिवम क्लासेस ऐप पर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।